हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ की मात्रा। अ की मात्रा समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रत्येक मात्रा की तरह इसे भी हम 3 चरणों में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, इसका स्वरूप। फर्स्ट स्टेप में हमें इसका स्वरूप समझना है कि ये मात्रा किस तरह की दिखती है। सेकेंड स्टेप में हमें इसका उच्चारण समझना है। अ की मात्रा बोलते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ी लंबी होती है। जैसे ओ की मात्रा बोलते हैं तो हमारा लिप्स कैसे हो जाता है, जैसे इंग्लिश की ओ अक्षर होती है ओ, इस तरह से। और अ की मात्रा में मुंह को हम थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हैं और बोलते हैं अ, इस तरह से। तो इस तरह से सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे कि इसका उच्चारण किस तरह से होता है, और थर्ड स्टेप में इसे शब्दों में लगाकर किस तरह से लिखते हैं। तो प्रत्येक वर्ण में सबसे पहले हम अ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लिखना सीखेंगे कि अ की मात्रा लगाकर किस तरह से हम शब्द बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम सीखते हैं कि अ की मात्रा का स्वरूप क्या होता है और हम इसे कैसे पढ़ते और लिखते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ की मात्रा। अ की मात्रा कुछ इस तरह की दिखती है। ध्यान से देखिए, अ की मात्रा में क्या होता है, एक लंबी लाइन होती है और 2 स्लैग्स होते हैं। इस तरह से बन जाती है अ की मात्रा। किसी भी मात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उसका स्वरूप समझना होता है। जैसे यहाँ पर ये है अ की मात्रा। शब्द के बगल में एक लाइन खींचकर ऊपर 2 स्लैग्स करते हैं तो ये बन जाती है अ की मात्रा। इसका स्वरूप समझ लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इसका उच्चारण। हमें इसका उच्चारण करके सुनना होता है और समझना होता है कि किस तरह से इसे बोलते हैं। जैसे प में अ की मात्रा प, ध में आ की मात्रा धा, पौधा। जब हम प बोलते हैं तो मुंह को थोड़ा ज़्यादा खोलकर अ ऐसे बोलते हैं। जब ओ की मात्रा बोलते थे तो इसमें क्या करते थे, मुंह को थोड़ा खोलते थे और इंग्लिश के ओ अक्षर की तरह ओ ऐसे बोलते थे। और अभी जब हमें बोलना होता है प तो क्या होता है, मुंह को थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं और अ थोड़ा सा लंबा बोलते हैं। तो ये हो जाता है अ की मात्रा। इसे समझने के लिए आपको क से ह तक सभी शब्द में अ की मात्रा लगाकर पढ़ना होगा और समझना होगा कि इसका स्वरूप किस तरह से होता है। इसका स्वरूप और इसका उच्चारण समझने के बाद हमें सारे शब्दों में अ की मात्रा लगाकर पढ़ना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर शब्दों में अ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। एक एक करके जब बहुत सारे शब्दों को हम अ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं तो हमें इसका उच्चारण सही तरीके से आता है और साथ ही साथ हमें पढ़ना भी आता है कि हम अ की मात्रा किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे च में अ की मात्रा चौ, ल चौपाल। ग में अ की मात्रा गौ, र व गौरव। न में अ की मात्रा नौ, क र नौकर। इस तरह से सारे शब्दों में हमें जो रेड कलर से अ की मात्रा लगी हुई है वो लगाकर पढ़ लेना है और समझना है कि हमें अ की मात्रा किस तरह से बोलनी है। अब जब इसका उच्चारण करना हमें आ गया, इसे बोलना आ गया, ये कैसे दिखती है इसका स्वरूप समझ में आ गया, तो हमें अब आगे क्या सीखना है? हमें अब सीखना है कि अ की जो मात्रा होती है वो हम किस तरह से लिखते हैं। चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखो। ये क्या है? ये है औजार। अब हम यहाँ औजार लिखकर समझेंगे कि औजार को किस तरह से लिखते हैं। अ में अ की मात्रा अ, ज में आ की मात्रा जा, र। ये हो गया औजार। उसी तरह से इस चित्र को देखेंगे, ये क्या है? ये है एक औरत। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें लिखना है औरत।
तो उसी तरह से औरत लिखने के लिए अ में अ की मात्रा र त औरत। ये है लौकी। अब हमें यहाँ लिखना है लौकी। लौ, तो ल में क्या लगेगा? ओ की मात्रा। ल में लग गई ओ की मात्रा की। क में बड़ी की मात्रा लौकी। ये है नौका। नौ, न में ओ की मात्रा नौ। क में अ की मात्रा का, नौका। इस तरह से हमें उसका उच्चारण समझ लेने के बाद किस तरह से लिखना है वो समझना होगा। इसके लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे? हम चित्र को देखकर उसका नाम लिखेंगे और समझेंगे कि अ की मात्रा का उच्चारण कैसे हो रहा है और उसे किस तरह से लगाते हैं और वो किस तरह की दिखती है। आपको अ की मात्रा समझाने के लिए मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाए हैं जिनमें चित्र दिए हुए हैं और वो शब्द लिखने हैं। हमें चित्र देखकर लिखना है कि क्या है वो। जैसे यहाँ पर कौवा, पौधा, लौकी, नौका, हथौड़ा, ये सारे शब्द हैं अ की मात्रा लगाकर बने हुए और इन्हें हमें लिखकर और चित्र बनाकर समझना है और पूरा करना है। अ की मात्रा को और भी अच्छे से समझने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें हमें अ की मात्रा लगानी है। जैसे फौजी और सौरभ में मैंने पहले से लगाया हुआ है और यहाँ पर रेड कलर से जहाँ भी निशान दिए हुए हैं वहाँ पर क्या करना है? हमें अ की मात्रा लगानी है। जैसे ये है पकड़ी। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे? ओ की मात्रा। तो ये क्या हो गई? पकौड़ी। तो इसी तरह से सभी में ओ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे म में हम लगाएंगे ओ की मात्रा, तो ये हो गया मौलाना। अब यहाँ अरत लिखा हुआ है, रेड कलर से यहाँ पर है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? ओ की मात्रा। तो ये हो गई औरत। इसी तरह से मौसमी। अब ये इस जगह पर हमें क्या लगानी है? ओ की मात्रा। ये हो गई मौसमी। मौसमी एक फल होता है, मौसमी। चौधरी। अब च यहाँ पर क्या जगह बनी हुई है? ओ की मात्रा की। जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो गया? चौधरी। यहाँ पर हम थ के बाद लगाएंगे ओ की मात्रा, ये होगी हथौड़ा। क में ओ की मात्रा लगाकर हमें बना लेना है कौशल। कौशल एक नाम है, इस तरह से हम लिखते हैं। किसी भी काम को अच्छे से करने को भी हम बोलते हैं कौशल। चपाल। अब ये जो जगह दी हुई है ओ की मात्रा के लिए, तो वही यहाँ हम ओ की मात्रा लगा देते हैं। अब क्या हो गया? चौपाल। कचौड़ी। अब ये लग गया ओ की मात्रा और ये बन गई कचौड़ी। सरता। सरौता। अब क्या है ये? नौकर। नौकर। और आगे हमें क्या करना है? चराहे। चराहे में हम च में लगा देंगे ओ की मात्रा और हो गई चौराहे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमें पूरा करना है। यहाँ क्या करना है? हमें ओ की मात्रा को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कछुआ। यहाँ तो ओ की मात्रा नहीं है, ये कौन सी मात्रा है? छोटी ओ की मात्रा। लौकी। जी हाँ, यहाँ पर लगी हुई है ओ की मात्रा, तो ये हो गई ओ की मात्रा। किताब। नहीं, इसमें लगी हुई है छोटी ई की मात्रा। औरत। यहाँ पर लगी हुई है ओ की मात्रा। ढोलक।
ये औ की मात्रा है? नहीं, ये मात्रा है ओ की मात्रा। ये दो जब होती है तब हो जाती है औ की मात्रा। हथौड़ा, हाँ ये लगी हुई है औ की मात्रा। हथौड़ा। केला, इसमें लगी है ए की मात्रा। ए की मात्रा है, इसे हम, और ये है बड़ी ई की मात्रा घड़ी। पौधा, ये लगी हुई है ओ की मात्रा। प में ओ की मात्रा पौ, ध में आ की मात्रा धा, पौधा। अखरोट, इसमें लगी है ओ की मात्रा। नौका, ये हो गई अ की मात्रा। जब एक बार आप स्वरूप समझ लेंगे तो फिर हमें पहचानने में देर नहीं लगेगी। ये हो गई ओ की मात्रा। खिलौना, यहाँ पर छोटी की मात्रा और साथ में क्या लगी है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, खिलौना तो हो गया ये खिलौना। बैल, नहीं ऊपर टू स्लैक्स हैं लेकिन एक लाइन नहीं है, तो ये हो गया ए की मात्रा। अ में आ की मात्रा। आम। तो इस तरह से हमने पहचाने अ की मात्रा वाले शब्द। लौकी, औरत, हथौड़ा, पौधा, नौका और खिलौना। I hope you must like this video. So, must reply me which type of video you want to see, and don't forget to subscribe my channel. Bye and have a nice day.